बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सूरह सजदा की कुछ आयतों पर हम गौर तदब्बुर करते हैं। सबसे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने यहाँ बात बयान फरमाई, हम गौर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि नाजिल करदा है जो किताब, इसमें कोई शक नहीं। और ये किसकी तरफ से नाजिल करदा है? रब्बुल आलमीन की तरफ से। तंज़ील के मायने क्या होते हैं पता है क्या आपको? कि तंज़ील के मायने ये होते हैं कि कोई चीज़ इंतहाई एहतिमाम के साथ उतारना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इस किताब को इंतहाई ज़्यादा एहतिमाम के साथ उतारा अपने रब पर। और ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताब में जनाब शक हो सकता है, लेकिन शक नहीं है तो अल्लाह ताला की किताब में ये किताब ऐसी है जो हर तरह के शक से पाक है। अब हम गौर करें कि ये किताब, इसमें शक नहीं, किसकी तरफ से नाजिल करता है? तेरे रब की तरफ से नाजिल करता है, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने ज़िंदगी दी, ये तमाम नेमतें दे रहा है, तेरे रब की तरफ से नाजिल करता है। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, रब्बुल आलमीन, जो पूरे जहान का रब, इसका नहीं, ऐसे और बहुत से करोड़ों अरबों जहान भी होंगे ना, उनका पालने वाला, उनकी तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। तो उस रब की तरफ से किताब नाजिल करता है। और किस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताबों में शक हो सकता है, लेकिन ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जो दूसरे नंबर की आयत है, तीसरे नंबर की आयत, जो काफिर कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को घड़ लिया है। तो अल्लाह ताला ने खाली इतना ही जवाब दिया है। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को घड़ लिया है। अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि ये किताब हक है, ये किताब ही सही है, और कि तेरे रब की तरफ से, ताकि तू खबरदार करे एक ऐसी कौम को कि नहीं आया इनके पास कोई डराने वाला तुझसे पहले, शायद कि वो हिदायत पा जाए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में आए थे तो बहुत एक मुद्दत गुजर चुकी थी कि उनके पास कोई डराने वाला नहीं आया था, अभी तक नहीं आया था कोई डराने वाला। तो अब डराने वाला आया। अल्लाह ताला ने तुमको चुन लिया है कि तुम में एक नबी को भेजा है, उसके कल्ब अतहर पर अल्लाह ताला ने इतनी अजीम किताब नाजिल की है। तो हम इसका हक़ ये था कि तुम उस किताब को मानो, उस रब की बंदगी करो। तो इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया था। फिर अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई कि शायद कि वो हिदायत पा जाए। अब हम गौर करें दोनों आयतों को मिलाकर कि हिदायत देने वाली अगर कोई किताब है ना तो कुरान मजीद है। इसके अलावा कोई किताब है नहीं जनाब की जो आपको हिदायत दे। लोगों ने क्या कर रखा है मालूम क्या, कि आप मस्जिदों का जायज़ा लें हमारे, कि हम कितना ज़्यादा कुरान को पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा कुरान को अहमियत देते हैं। हमारे यहाँ तो मामला ये है जनाब कि घंटों हम दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, उसकी दर्स दिए जाते हैं, लेकिन नहीं दिए जाते। क्या पता कैसी अक्ल मारी गई कि कुरान को छोड़कर दूसरी किताबों से हिदायत ले रहे हो। वो अपनी किताब की नई जगह बहुत अहमियत रखती होंगी वो किताब, लेकिन कुरान को छोड़कर, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। तो आसानी से हम समझ सकते हैं ना कि कुरान ये हिदायत देने वाली किताब है। कुरान को छोड़कर अगर दूसरी हम किताबों को हिदायत का ज़रिया बनाएंगे जनाब, तो हम कैसे हिदायत पाएंगे? कुरान को पढ़ा जाए, कुरान आम है, हमने तो मीन्स कंसेप्ट बना रखे हैं। अल्लाह ताला ये बात बयान फरमा रहा है कि एक ऐसी कौम जिसमें कई सदियों से, कई सालों से, कई सदियाँ बीत गई, जिनके पास कोई नबी नहीं आया, तो अल्लाह ताला ने उनके हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया। तो ये तो हमारे पास ये किताब सदियों से मौजूद है, लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम दूसरे किताबों में हम लगे हुए, हम इतनी ज़्यादा कि हम हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली कोई चीज़ है ना तो अल्लाह ताला की किताब है। हम इस किताब की तरफ आए ना, इस किताब को पढ़े ना, कितनी आसान किताब है। आप देखिए हम यहाँ पर आयत पढ़ रहे तो कितनी आसानी से समझ में आती है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको कुरान समझना आए। हम बस ये बात पे अपने आओ कि यहाँ पर कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराने का भी जो हुक्म दिया ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया डराने का, तो वो इस किताब के ज़रिए से दिया गया कि इस किताब के ज़रिए से डराया जाए। इसके अलावा कोई चीज़ जो इंसान के अंदर जो तंबी पैदा करे, जो अल्लाह का खौफ पैदा करे, तो वो कुरान मजीद है, और इसी के ज़रिए से हमको हिदायत मिलेगी। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि हम गौर करें कि वो अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और जो इनके दरमियान है 6 दिनों में। यानी आसमान और ज़मीन का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर उसने अर्श पर करार किया और इसके अलावा कोई वली और कोई शफ़ी नहीं है। क्या हो तुम गौर नसीहत अब नहीं पकड़ते, नसीहत हासिल नहीं करते? जब अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, आसमानों को बनाया, ज़मीन को बनाया, जो इनके दरमियान है उसको बनाया, तो ज़ाहिर सी बात है उसके अलावा कोई और माबूद कैसे हो सकता है? उसी की बंदगी की जाए, उसके अलावा कोई वली नहीं, कोई मददगार नहीं। मदद उससे मांगो ना। कोई वली, कोई नबी की ताकत नहीं है वो कि वो अपने मुकाम पर एक मुकाम रखते हैं, वो नेक होंगे, अल्लाह के नबी होंगे, उनकी ताकत ही उनको अल्लाह ताला ने जो एक मर्तबा दिया है कि नबी का, लेकिन उनकी ताकत ये नहीं है कि वो किसी की मदद करें। हम गौर करें उम्मत मुस्लिमा पर भी, हम गौर करें कि किस किस को उन्होंने वली बना रखा है। वो मन घड़त अपने दिल से उन्होंने बुज़ुर्ग बना रखे हैं, उनकी इबादत की जाती है, उनकी बंदगी की जाती है, उनसे दुआएँ की जाती हैं। कहते हैं जनाब कि हमारी दुआएँ उन तक पहुँचती नहीं, उनसे हम दुआएँ कैसे, हम दुआएँ उन्हीं से मांगेंगे। अल्लाह ताला बराह रास्त सुनता नहीं। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि उसके अलावा कोई वली है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं, कोई सिफारिशी भी नहीं है। और क्या तुम गौर तदब्बुर नहीं करते, नसीहत नहीं पकड़ते? अल्लाह को बंदो, अल्लाह ताला ने जब इस पूरी कायनात को बनाया, जो इसके दरमियान है 6 दिनों में बनाया, इस पूरी कायनात को चला रहा है, तो उसके अलावा कोई वली है नहीं। तुमने दिल से मनगढ़ंत वली बना रखे, सुन रखो, अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई शफ़ी नहीं।
आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो, हाँ देखिए आगे अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि वो तदबीर करता है मामलात की आसमान से ज़मीन की तरफ, फिर चढ़ते हैं इसकी तरफ फरिश्ते ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 1000 साल के बराबर, इससे जो तुम शुमार करते हो। इतना याद रखो कि हमारे जब 1000 साल बीतते हैं तो अल्लाह ताला के पास वो एक दिन होता है। तो अल्लाह ताला कहीं दुनिया बनाकर किसी कोने में बैठ नहीं गया, बल्कि वो इस पूरी कायनात को चला रहा है। जो अल्लाह ताला के सरकश बंदे होते हैं, नाफरमान बंदे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से नाफरमानी कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमको पकड़ता क्यों नहीं। हम देखते हैं कि हुकूमत नाफरमान बनती है तो उन पर अजाब क्यों नहीं आता। तो अल्लाह ताला ये बात बयान फरमा रहे हैं कि तुम जो दिन गिनते हो अल्लाह ताला वो फ़ैसला कर चुका होता है। तो जो तुम्हारे 1000 साल जब तारीख होती है तो अल्लाह ताला के पास वो एक दिन होता है। हम गौर करें कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला के वक्त के हिसाब से अगर मिली जाए तो कितनी मुख्तसर है, और इसमें हम पूरे नहीं समाते। हम नाफरमानी कर रहे हैं, हम दूसरों से दुआएं मांग रहे हैं, दूसरों की मदद तलब कर रहे हैं, अपने मन घर तक आज हमने बना रखे, बस सुना सुनी के दीन पर हम अमल करते हैं। असल जो दीन है ना वो अल्लाह ताला की किताब में मौजूद है। इसको पढ़े, इसको समझे। आगे जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये है जानने वाला गैब का और हाजिर का, गालिब और रहम फरमाने वाला। जो जिस रब को हम मान रहे हैं, जिसकी हम इबादत और परस्तिश कर रहे हैं, तो उसका मामला ये है कि वो वही गैब का जानने वाला है। किसी की ताकत नहीं जी, किसी को गैब का इल्म नहीं। हाँ, कुरान जो कहता है कि जितना अपने नबियों को उसने दे दिया, वो जानने वाला गैब का और हाजिर का और गालिब है और रहम फरमाने वाला है। गालिब हम देखिए यहाँ पर अल अज़ीज़ के मायने होते हैं गालिब। हम गौर करें दूसरों में लोगों ने कैसे कैसे अकीदे बना रखे कि खुदा खुदा से लड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी सिफत जो बयान फरमा रहा है कि वो जो रब जो इस हकीकी तौर पर इस कायनात का मालिक है तो वो अल अज़ीज़ है, यानी उसका मुकाबले की भी कोई नहीं सोच सकता, यानी मुकाबला भी कोई कर नहीं सकता। यानी वही सबसे बढ़कर ताकतवर है, वही सबसे बढ़कर सुपर पावर है। यानी होता है ना कि हम देखते हैं कि बहुत सारे अगर हम पढ़े तो ये उसका मुकाबला कर रहा है, वो उसका मुकाबला कर रहा है। ऐसा होता है कि एक खुदा का मुकाबला कर रहा है, एक खुदा हार रहा है, एक खुदा जीत रहा है। ऐसा कुछ मामलात का तज़किरा किया जाता है। लेकिन हम गौर करें, जिस रब को हम मानते हैं, कुरान जिस रब की बात कर रहा है, जिस खालिक और जिस मालिक की बात कर रहा है, तो अल अज़ीज़ है। उससे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब वो सुपर पावर है, इतना बड़ा ताकतवर है, तो उसकी सिफत ये है कि रहम करने वाला है। इतना रहम करने वाला है कि अगर उसके बंदे उससे माफ़ी और बख्शिश तलब करे तो ज़रूर ब ज़रूर उनको माफ़ कर दे। तो वो सुपर पावर है, बल्कि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत और इख्तियारात है। लेकिन उसकी सिफत ये है कि वो रहम करने वाला है। जिसने इंसान को पैदा किया, फिर काय से पैदा किया इंसान को? मिट्टी से पैदा किया। ज़ाहिर सी बात है, जो पहला इंसान जो बनाया गया मिट्टी से पैदा किया। यानी इंसान की तख्लीक जो हर चीज़ बनाई अल्लाह ताला ने बनाई। इस दुनिया में जो चीज़ है वो अल्लाह ताला ने बनाई, और इंसानों को भी अल्लाह ताला ने बनाया। जब ज़ाहिर सी बात है, जब इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया तो बंदगी किसकी की जाएंगी, इबादत किसकी की जाएंगी? अल्लाह ताला की जाएंगी। फिर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसकी नस्ल चलाई गई एक हकीर पानी से। इंसान को काय से पैदा किया अल्लाह ताला ने? एक हकीर पानी से पैदा किया। फिर आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसको दुरुस्त किया, उसकी सूरत बनाई, फिर उसमें अल्लाह ताला ने रूप की। यानी इंसान को जो ज़िंदगी दी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने दी। तुम्हारे कोई माबूद की ताकत नहीं है कि वो किसी को ज़िंदगी दे रखे। तो तुमने मन गढ़ंत दिल से माबूद बना रखे है जी, और बनाए तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल। ये जो कान, आँखें और ये जो दिल है ना, ये अल्लाह ताला ने दिया है। बहुत कम है कि जो तुम शुक्र करते हो, कितना कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। लोगों ने क्या किया, सब अल्लाह ताला ने दिया और दूसरों का शुक्र अदा कर रहे हैं, दूसरों की बंदगी कर रहे हैं, दूसरों की इबादत कर रहे हैं, दूसरों की परस्तिश कर रहे हैं। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, किसी की ताकत नहीं कि तुमको पैदा करे, तुमको दिल, आँखें, कान दे। अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी की जाए। और जब वो आप देखिए, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया, जो काफिर है, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि जब हम ज़मीन में मिल जाएंगे तो क्या हम दोबारा से पैदा किए जाएंगे? वो अपने रब की इनकार से, अपने रब की मुलाकात से इनकार करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस रब ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, पहली मर्तबा पैदा किया, वो इस बात पर कादिर नहीं रखता कि तुमको दोबारा से उठाए। ज़रूर ब ज़रूर वो तुमको उठाएगा और तुम्हारे को बनाएगा और तुमसे हिसाब किताब लेगा। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब फरिश्ते आएंगे मौत के, तो वो पूरा का पूरा उनको अपने ताबे में ले लेंगे, अपने कब्ज़े में ले लेंगे। फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। यानी ज़ाहिर सी बात यहाँ समझ लीजिए हम कि जब इंसान को मौत आएंगे ना, तो दुनिया के फरिश्तों को तो वो दे सकता, चकमा दे सकता, भाग सकता, लेकिन किसी के आखिरत में जब मरने के बाद फरिश्ते से बच नहीं सकता। वो ऐसे नहीं है कि आप उनको भगा देंगे, बल्कि वो पूरा का पूरा, जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, तो पूरा का पूरा इंसान को अपने कब्ज़े में ले लेगा। फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ने फिर तज़किरा किया कि जब उस दिन देखो, जब मुजरिम सर झुकाए होंगे, अपने रब के पास खड़े होंगे और कहेंगे अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया,
बस हम लौटा दे कि हम अच्छे अमल करें। बेशक हम ईमान लाते, इंसान उस वक्त ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह ताला हमको भेज दे अब सर झुकाए हुए कि हम नेक अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमको ये ज़िंदगी दी है, बाद में कोई मौका तो दिया नहीं जाएगा। तो ये ज़िंदगी दी है हम अल्लाह ताला की दीन की तरफ आए, अल्लाह ताला की तरफ आए। जब भी मैं बात करूँगा अल्लाह ताला की दीन की तरफ आए तो हम कुरान की तरफ पलटे, सबसे पढ़कर हम दीन का जो असल सरचश्मा है, असल मंबा जो है ना वो कुरान है। हम कुरान की तरफ आए, कुरान को पढ़ने वाले बने। और अगर अल्लाह चाहे तो हर नफ्स को हिदायत दे दे, लेकिन सच बात यह है मेरी कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिनों इनसे भर दूंगा, सब के सब। अब आप देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह ताला की बात कि मैं इंसानों और जिनों को जहन्नम में डाल दूंगा जो उसकी पैरवी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमको हक रास्ता बता दिया, अल्लाह ताला ने हमको हिदायत का रास्ता बता दिया। अभी हमारे पास है कि हम हिदायत किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में ये बात कहूँगा मैं कि जब अल्लाह ने हमको ये ज़िंदगी दी है तो हम कोशिश इस बात की करें कि जो दीन का जो असल हिदायत का सर चश्मा है कुरान, हम उसकी तरफ आए, उसको पढ़े। इसके ज़रिए से हमको हिदायत मिलेंगी। किसी मुकर्रिर की तकरीर से हमको हिदायत नहीं मिल सकती, किसी आलिम साहब की तकरीर से हमको हिदायत नहीं मिल सकती। असल जो हिदायत हमको मिलेंगी वो इस किताब के ज़रिए से मिलेंगी। इस किताब की तरफ आए, इस किताब को समझ कर पढ़ें।